हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन। ये फिजिक्स का पार्ट है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ वी सी सेवरल टाइप्स ऑफ मोशन लाइक व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, फ्लाइंग बर्ड, मोशन ऑफ अ फैन। ठीक है, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में कई तरीके का मोशन देखते हैं, जैसे कि किसी व्हीकल का घूमना, किसी व्हीकल का रोड पे चलना, उड़ती हुई चिड़िया, या फिर जो हमारे घर में पंखा लगा होता है उसका मोशन। अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि वो चीज़ मोशन में है। अगर वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में नहीं है। जैसे किसी घर की दीवार, उसको अगर आप देखोगे जहाँ पे वो सुबह था वहीं शाम को भी रहेगा, वहीं एक दिन बाद भी रहेगा, वहीं 10 दिन बाद भी रहेगा, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो मोशन में। क्यों? क्योंकि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो उसी जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम वो जो दीवार है, वो जो वॉल है, वो मोशन में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन। पोजीशन, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि जो लोकेशन ऑफ द बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं, कि हम उसके पोजीशन को हम लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ इस पॉइंट से इतना दूर है, तो हम कहेंगे कि हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। और जिस पॉइंट से हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं उसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। जहाँ से हम बॉडी के पोजीशन को बताते हैं, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। ये हो गया आपका पोजीशन। अगला टॉपिक है डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई इट। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर। तो बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो वो जितना टोटल पाथ कवर करती है उसी को हम कहते हैं कि उस बॉडी ने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे ये बॉडी ए से बी तक गया, फिर बी से सी पॉइंट तक गया, तो ए से बी तक इसने 4 मीटर कवर किया और बी से सी तक इसने 5 मीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, मतलब 4 + 5 = 9 मीटर। और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है एसआई में वो मीटर होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो भी हम आपको आगे के टॉपिक में बताएंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद है द शॉर्टेस्ट पार्ट मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे समझिए इस डायग्राम को देख करके कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी तो वो उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा। हमने पुराना वाला डायग्राम ले लिया, ये ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो बॉडी का फाइनल पॉइंट है, फाइनल पोजीशन है, और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ए से सी को हम लोगों ने मिला दिया, तो ये जो लेंथ हमारी है यही से डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारा ये वैल्यू जो आया वो आया 5.8 मीटर। तो आपने देखा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आया है वो 5.8 मीटर आया है, और डिस्टेंस कितना आया है? 9 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में बहुत अंतर होता है। डिस्टेंस होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमारा डिस्टेंस क्या होता है कि ये होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का
टोटल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तक बॉडी ने जितना पाथ कवर किया वो डिस्टेंस होता है। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो। जैसे हम कहें कि कोई बॉडी 10 मीटर मूव की है या 20 मीटर मूव की है या 1000 मीटर मूव की है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं पता कि वो किधर की तरफ मूव किया है, बस मूव किया है, तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और अगर हमें इस तरीके से दिया हो कि कोई बॉडी मूव किया है 10 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ बॉडी मूव किया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तो हम कहते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन? A body is said to have a uniform motion if it travel equal distance in a equal time in equal interval of time. It means इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई भी गाड़ी 1 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और 3 मिनट में 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे कि उस व्हीकल का या उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक इसी का उल्टा हो जाता है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तब इस तरह के जो बॉडी होती जो मोशन करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेट ऑफ मोशन होता है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन इज़ कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। तो जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है और डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी वो टाइम ऑब्जेक्ट टाइम लेता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी। इसके बाद है स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये चीज़ स्पीड कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिजिक्स में हर चीज़ का एक शॉर्ट लेटर से लिखा जाता है। तो स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल v से, डिस्टेंस को ट्रेवल डिनोट किया जाता है स्मॉल s से और टाइम को t से। तो स्पीड इज इक्वल टू हो गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्पीड को क्लासिफाइड किया जाता है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है स्पीड का। तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इफ़ अ बॉडी मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। वही सेम जैसे यूनिफॉर्म मोशन है वैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो हम कहेंगे उस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। एवरेज स्पीड होता है कि रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। जितना उसने अपने पूरे लाइफ में डिस्टेंस कवर किया है और वो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम टेकन है उसी के रेशियो को बोला जाता है एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके बाद लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हिज पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी अपने पाथ पर चल रही है, मूव कर रही है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उस बॉडी का स्पीड बताते हैं तो मतलब हम उसका क्या बता रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हैं।